जय हिंद बच्चों, मैं मिस्टर गुलाब सिंह, डायरेक्टर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी लखनऊ, आप सभी का एक बार फिर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आजकल टीओडी टूर ऑफ ड्यूटी आप सभी जानते हो बहुत चर्चा में है। बहुत सारे स्टूडेंट की मेरे पास कॉल आई है कि अभी वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाए हैं कि ये टीओडी है क्या। हालांकि बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे और बहुत सोशल मीडियाज़ पे आपको मिल गई होंगी देखने को, लेकिन अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स बच्चे के दिमाग में बना हुआ है कि सर आखिर ये टीओडी का प्रोसेस कैसा होगा, हम कैसे सेना में अपने आप को एज एन ऑफिसर देख पाएंगे या एज अ सोल्जर देख पाएंगे। तो एक कंप्लीट स्टडी करने के बाद थोड़ा टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन मैं आपके सारे डाउट्स लेकर आया हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये टीओडी का जो कॉन्सेप्ट है, टूर ऑफ ड्यूटी, जो आर्मी ने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, इसका मतलब क्या है और क्या ज़रूरत पड़ी। आप जानते हो बेटा, पहले से ही आर्मी में परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा ऑफिसर्स बनाए जा रहे हैं और साथ में सोल्जर्स की एंट्री अलग तरीके से हो रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और भी प्रावधान कर रखा है कि अगर कोई सिविलियन जो कहीं जॉब कर रहा है, अगर वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है तो वो टीए के माध्यम से, टेरिटोरियल आर्मी आप सभी जानते होंगे कि आपको एटलीस्ट 2 मंथ का सर्व करना पड़ता है। उसमें ट्रेनिंग के बाद हर साल आपको 2 महीने अपनी ड्यूटी देनी होती है और आप उसमें अपने आप को एज एन ऑफिसर बना के देश की सेवा वहां से भी कर पाते हैं। तो आखिर अचानक फिर टीओडी का कॉन्सेप्ट क्यों लॉन्च किया गया, इसके पीछे क्या कारण रहा। अभी हाल ही में हमारे आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया था कि बहुत सारे ऑफिसर्स जब हमारे सेमिनार्स पे जाते थे, ज्वाइन इंडियन आर्मी पे लेक्चर्स लेने जाते थे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे युवा होते थे कि उनको आर्मी से प्यार तो है, वो आर्मी की लाइफ जीना चाहते हैं, जो एडवेंचरस लाइफ है वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जो एक क्वालिटी डेवलप होकर आती है ह्यूमन बीइंग में, वो सब चाहते हैं वो, लेकिन वो परमानेंट नहीं चाहते हैं, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए चाहते हैं, इतने शॉर्ट टाइम के लिए कि 2-4 साल ऐसा कुछ करें वो और उसके बाद वापस आ जाएं अपने काम पे या अपनी आगे की पढ़ाई पे। तो ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया है, टूर ऑफ ड्यूटी, जिसका सिर्फ उद्देश्य है भारत के युवाओं में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों आपके आ जाते हैं, तो दोनों के लिए ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया है कि जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको ऑफिसर्स के लिए, और जो 10th और 12th पास हुए हैं, जैसे सोल्जर्स के लिए पहले भर्ती होती थी बिल्कुल वैसे ही सोल्जर्स की प्रक्रिया है, और जैसे ऑफिसर्स की भर्ती होती थी वैसे ही पूरी ऑफिसर्स की प्रक्रिया है। आपको उसके थ्रू गुजरना पड़ेगा और आपको ऑफिसर या सोल्जर बनाया जाएगा। अगर मैं बात करूं ऑफिसर्स की, तो अभी तक सेना में, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, कहीं भी आप देख लो या टीए में देख लो, अगर ऑफिसर्स बनते हैं आप, तो वहां पे क्या कॉन्सेप्ट है कि रिटन एग्जामिनेशन होता है, बहुत सारी जगह रिटन नहीं होता है, एसएसबी इंटरव्यू होती है, और जहां रिटर्न होता है उसके बाद भी एसएसबी से आपको गुजरना पड़ता है। तो यानी कि अगर अभी तक देखा जाए कि सेना में अगर आप ऑफिसर बनना चाहते थे, आपको एसएसबी से गुजरना पड़ता था, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो ये चेक करती है कि आप ऑफिसर बनने लायक है कि नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट जो टीओडी का आया है, क्या इसमें भी बच्चे की एसएसबी होगी? बिल्कुल निश्चित तौर पे आपकी एसएसबी होने वाली है। बिना एसएसबी आप ऑफिसर सेना में नहीं बनाए जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रोविजंस सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आए या आर्मी के स्टाफ ऐसे लेकर आए कि जहाँ पे थोड़ी सी रियायत आपको दी जा सकती है। अगर हम पूरी कंप्लीट बात करें क्वालिफिकेशन से लेकर आपके जॉब प्रोफाइल की बात, आपके पेमेंट की बात, तो बिल्कुल आपको एक बात और आपको क्लियर करनी पड़ेगी यहाँ पे कि ये कोई एक जॉब नहीं है कि आपने सोचा मेरा बचपन से सपना है आर्मी ज्वाइन करने का और आप टीओडी के थ्रू गए और आपने सपने को पूरा कर लिया। ये एक इंटर्नशिप जैसा है बेटा। इंटर्नशिप आप समझ रहे होंगे कि कहीं आप 2 साल, 3 साल, 1 साल की ऐसी ट्रेनिंग लेते हैं कि उसमें आपको महारत हासिल हो जाती है और आप अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाते हैं आगे। बिल्कुल वैसा ही सेना में एक कॉन्सेप्ट है कि ये इंटर्नशिप जैसा है आपका। 3 साल के लिए आप जाओगे सेना में, 3 साल में ट्रेनिंग इंक्लूड है आपकी, मतलब 8 से 10 महीने की जो ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट होगी। उसके बाद जो समय बचेगा आप सर्विस करोगे। और बहुत सारे आप पता है कि सेना में ग्रुप बने हुए हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, आर्टिलरी है, इन्फेंट्री है, अलग अलग टाइप के हैं सारे डिपार्टमेंट। तो कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जहां पे आपकी रिक्रूटमेंट हो सकती है और वो 3 साल के लिए आपको वहां पे तैनात किया जा सकता है, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी नोटिफिकेशन में जल्दी ही आ जाएगी।
बात करें अगर सैलरी की, रहने खाने की, तो जो रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स को जितनी भी सैलरी मिलती है, जो फैसिलिटीज मिलती हैं जब आप सर्व कर रहे होते हैं, उस दौरान आपको सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। जब आप रिटायर्ड होते हैं, जैसे उन्होंने कहा जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जो एज होनी चाहिए 21 से 22 साल के युवा आएंगे इसमें। 21 से 22 साल का मतलब ये हुआ जैसे आपने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद आपने आर्मी ज्वाइन कर लिया। जब आपने आर्मी ज्वाइन किया, 3 साल तो आप आर्मी को अपने आप को आपने सर्व करते समय आपने बिता दिया। 3 साल के बाद अब आप क्या करोगे? आपके पास ऑप्शंस क्या होंगे? बहुत सारे बच्चे फिर वापस पढ़ाई पे लौटेंगे, अपनी पीजी वगैरह कंप्लीट करेंगे, बहुत सारे बच्चे फिर कोई जॉब सर्च करेंगे। तो जो बच्चे पढ़ाई करना चाहेंगे तो वो कैसे, क्योंकि 3 साल का गैप आ चुका होगा, आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में कैसे एडमिशन लोगे, कैसे उनके एंट्रेंस क्वालिफाई करोगे? तो सेना ने एक प्रपोजल भी दिया हुआ है भारत सरकार को, इसके लिए एक कमेटी की बात की गई है कि जो जो भारत सरकार की बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो रेपुटेड है अच्छी जगह पे, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्सेज की हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की हैं या कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएशन की है, वहां पे जो भी टीओडी के रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे उन सारे ऑफिसर्स को वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंसेस होंगे, उनके लिए अलग से सीट अलॉट की जाएंगी कि वो अपना पीजी वहां से कंप्लीट कर पाए। तो यानी कि आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आपको रेगुलर आर्मी जैसी सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, अभी परसेंटेज वगैरह का कोई वो नहीं आया है कि आपके परसेंटेज कितने होने चाहिए, बीए होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, बीटेक, आप ये समझ लो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला बच्चा भी टीओडी ज्वाइन कर पाएगा। अभी स्टार्टिंग में उन्होंने 100 ऑफिसर्स की बात करी है और 1000 सोल्जर्स की बात करी है। जो सोल्जर्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे सोल्जर्स की प्रोसेस होती थी, रनिंग, फिजिकल, मेडिकल, ये सारी चीजें जो होती थी आपका रिटर्न वगैरह, बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट होने वाला है, बस थोड़ा सा वो चेंज करेंगे ताकि और आसानी से युवा इसमें आ पाए। और ये एक ट्रायल लिया जा रहा है, मैं बता दूं अगर ये सक्सेस रहा है बड़े लेवल पे तो हो सकता है धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ा दिया जाए और इसमें परमानेंट कमीशन की आगे चल के बात की जाए। जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी क्या होता है कि जब आप ऑफिसर होते हैं 10 साल के लिए या 14 ईयर्स के लिए सर्व करते हैं कंट्री के लिए, तो उसमें भी कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड कह लीजिए आप, या उनकी सर्विस रिकॉर्ड ऐसी होती है, अगर वो चाहते हैं परमानेंट कमीशन होने के लिए तो वहाँ के जो स्टाफ्स होते हैं, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है आर्मी का, उनको आगे प्रमोट कर देता है परमानेंट ऑफिसर्स के लिए, परमानेंट कमीशंस के लिए। तो आप के लिए ये सुनहरा मौका बाद में आ सकता है, अभी इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना तो मान लीजिए जो 3 साल का अनुभव होने वाला है बहुत अमेजिंग है। ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से आर्मी काम करती है, जो उनकी ट्रेनिंग, जो एक वर्किंग स्टाइल होती है, ये सारे गुण अगर आपके अंदर आ जाए, उसके बाद आप आर्मी में हो या ना हो, कहीं और भी रहे, तो आप अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से ऊपर ले जा सकते हैं। जो सैलरी वगैरह मैंने बताई पूरी रेगुलर आर्मी जैसी मिलेगी। हाँ, जब आप रिटायर्ड होते हैं तो उस समय जैसे रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स को रिटायर्ड के बाद पेंशन वगैरह की सारी फैसिलिटीज हैं, ये सारी फैसिलिटीज आपकी खत्म कर दी जाएंगी, ऐसी कोई फैसिलिटी आपको नहीं दी जाएगी। एक साथ आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की जाएगी जिससे आपकी पढ़ाई वगैरह बेहतर तरीके से हो पाए। वो सपोर्ट क्या है कि ऑफिसर्स को 5 से 6 लाख रुपए की बात की गई है देने की, और जो सोल्जर्स हमारे हैं उनको 2 से 3 लाख रुपए देने की बात की गई है कि बाद में ये अपने किसी बिजनेस को सेटअप कर पाएं या पढ़ाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करते हुए अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेकर अपना करियर और अच्छा बना पाएं। तो आपको ये बातें सब क्लियर हो गई होंगी कि सोल्जर्स का क्या कॉन्सेप्ट है और ऑफिसर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, एक बात और, अगर आप सर्व कर रहे हैं आर्मी में एज एन ऑफिसर या एज एन सोल्जर टीओडी के थ्रू और कुछ ऐसी ट्रेजेडी आपके साथ हो जाती है, आप शहीद हो जाते हैं सर्विस के दौरान में किसी युद्ध के द्वारा या किसी और भी अटैक के द्वारा, कोई इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी चीज़ें हैं, या कोई आपदा आती है उनके थ्रू अगर आप शहीद हो जाते हैं, तो फिर जो उसके बाद की जो फैसिलिटीज़ हैं पेंशन वगैरह की, वो आपको रेगुलर आर्मी के जैसा ही मिलेगा जैसे उनके ऑफिसर्स को मिलता है। बिल्कुल सारी प्रक्रिया आप पे फॉलो हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये एक बहुत सुनहरा मौका है उन यूथ के लिए जो जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं या जस्ट 10th और 12th कंप्लीट करके एज अ सोल्जर अपने आप को आर्मी में देखना चाहते हैं। और ये जैसे टीए जो थी वो रेगुलर आर्मी नहीं थी, ये एक रेगुलर आर्मी का पार्ट है, तो इसमें आगे के चांसेस भी हैं कि हो सकता है जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपको परमानेंट ऑफिसर बनाया जाता था, इसमें भी परमानेंट ऑफिसर बना के आपको बड़ी जगह पे पोस्ट किया जा सकता है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपकी क्वालिफिकेशन से लेकर मैंने सारा डिस्कस कर दिया है कि आपको ऑफिसर बनना है तो एसएसबी देनी होगी, आपको अपने क्वालिटीज को दिखाना पड़ेगा कि नहीं आप डिजर्व करते हो ऐसी पोस्ट को। उसके बाद जो आपके अंदर क्वालिटी डेवलप होगी वो ऐसी होगी कि आप किसी भी सेक्टर में फेल नहीं हो सकते। ये आप सभी जानते होंगे कि आर्मी के जो काम करने के तरीके हैं, जो उनके एक लाइफ
स्टाइल होती है वो सबसे बेहतर और सबसे हटके होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको अच्छी लगी होंगी और बहुत रिसर्च के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, कहीं कन्फ्यूजन ना रह जाए। और अभी इस पे बात चल रही है, कोई अभी आर्मी हेडक्वार्टर्स वगैरह में आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ के द्वारा कोई लेटर वगैरह नहीं भेजा गया है कि ये पैमाना है। अभी इनमें सुधार होने की पूरे चांसेज हैं कि और भी इसमें क्या सुधार करके फिर वो नोटिफिकेशन आपके फॉर्म के लिए जारी करती है। जैसे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपके सामने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। हाँ, एक बात और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जो बच्चे रेगुलर आर्मी ज्वाइन करने का सपना देख रहे थे कि मुझे एनडीए के थ्रू या सीडीएस के थ्रू या एफकेट के थ्रू जाना है, ऑफिसर बनना है, तो उनके लिए ये अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ ये कि इंटर्नशिप है बेटा। इंटर्नशिप समझ रहे होंगे कि 2-3 साल ही आप रहोगे, उसके बाद आप फिर अपने वापस लाइफ में लौट आओगे, फिर आप कैसे जियोगे, कैसे फिर सेना में अपना करियर बनाओगे। तो इसलिए आप इसको एक छोटे से ऑप्शन के तौर पे वो बच्चे देख सकते हैं जो लगातार आप बचपन से अपना सपना बना के रखे थे आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करने का, चाहे सोल्जर के माध्यम से या ऑफिसर्स के माध्यम से। आपको उस पर लगातार निरंतर कार्यरत रहना है। आपको अपने मार्गदर्शन से बिल्कुल नहीं हटना है कि नहीं टीओडी अब आ गया तो मैं एनडीए की पढ़ाई थोड़ी कम कर दूं, सीडीएस की पढ़ाई थोड़ी कम कर दूं, या जो सोल्जर सेंट्री बच्चे देख रहे थे, रैली भर्ती वगैरह देख रहे थे, थोड़ा फिजिकल वगैरह कम कर दूं। बिल्कुल नहीं, आप उसी जोश के साथ लगे रहिए। अगर आप वहां पे उस जोश के साथ लगे रहेंगे, सीडीएस या एफकेट वाले बच्चे उसी जोश के साथ वहां लगे रहेंगे, तो मुझे उम्मीद है टीओडी में सबसे पहले फायदा आपको ही मिलने वाला है। आप उन लोगों से बेहतर कर पाएंगे जो पहली बार अपने आप को इस सेक्टर्स में देखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आप अभी लॉकडाउन आप जान रहे हो कि गवर्नमेंट बहुत सारी रियायतें दे दी है। लॉकडाउन में कह लीजिए कि बहुत सारा ऐसा सेक्टर है जो ओपन कर दिया गया है, लगातार काम स्टार्ट हो गए हैं। मॉल्स वगैरह भी लखनऊ में, हमारी इंस्टीट्यूट आपको पता है कि लखनऊ में है, लखनऊ में मॉल्स वगैरह भी अब आज से ओपन हो गए हैं। तो आप जान रहे हो कि आपके एग्जाम्स भी अब जल्दी आने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्स की डेट आ चुकी है। आप घर में रहिए और अपने टारगेट ओरिएंटेड रहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बार बार वीडियो में बताता हूं कि थोड़ा भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस लॉकडाउन में घर में बैठ के सुस्त हो जाएं कि हमें अब पढ़ाई नहीं करनी है। आप घर पे रेगुलर जो डिफेंस एस्पिरेंट हैं वो लगातार मेहनत करते रहें। और मुझे जहां तक उम्मीद है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपका एग्जाम जुलाई के लास्ट नहीं तो अगस्त में हो जाना एकदम निश्चित हो गया है कि अगस्त से ज़्यादा नहीं टलेगा। सिचुएशन अब कुछ भी रहे, क्योंकि अब हमें सिचुएशन के साथ लड़ना है, सिचुएशन के साथ खड़े नहीं होना है कि सिचुएशन खराब वाली जाएगी फिर अच्छी वाली आएगी फिर हम बाहर निकलेंगे। लोग निकलना शुरू कर दिए हैं। अपने साहस से काम लेना है, अपनी ईमानदारी से, अपनी बुद्धिमानी से काम लेना है, अपने आप को बचा के और इस कोरोना जैसी महामारी से बचते हुए अपने टारगेट को अचीव करना है। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद बेटा।